नमस्कार बंधु, मंगलवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगलवन कोर्स में आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं नवंबर माह की मासिक राशिफल की, और जिसमें हम बात करेंगे आज सिंह राशि वालों के लिए इस पूरे माह में गोचर किस तरह से फल देने वाला है, आपका यह मंथ कैसा बीतने वाला है। तो इससे पूर्व यदि आपने चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वालों। सिंह राशि वाले, आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो सूर्यदेव हैं, और सूर्यदेव जो कि एक पूरे प्लांटों में सबके राजा होते हैं। तो सिंह राशि वालों, अगर हम आपके हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेकर के ये माह जो आपका बीतने वाला है वो कुछ सामान्य बीतने वाला है, बल्कि कुछ पुराने स्वास्थ्य में जो गिरावट चल रही थी वो यहाँ बिल्कुल कम होती दिखाई देती है। इन्फेक्शन आदि जो काफ़ी दिखाई दे रहे हैं तो वो भी कम होंगे। और यहाँ आपको केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, सिर दर्द या माइग्रेन प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें से सावधान रहना है, क्योंकि हो सकता है यदि आप पुराने माइग्रेन के शिकार हैं तो ये यहाँ आगे आपको बढ़ती दिखाई देंगी। हेल्थ में इन्फेक्शन आदि जो वो कम होता नज़र आएगा, लेकिन केयरलेस आप बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अगर आप केयरलेस होंगे तो खाने पीने से लेकर के अन्य चीज़ों में, वाहन आदि में भी तो आपको समस्या देखने को मिल सकती है। बात करें आपकी फैमिली लाइफ की, तो यहाँ फैमिली में, परिवार में एक बढ़िया आध्यात्मिक माहौल दिखाई देगा। पूजा पाठ, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए लोग, बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चाएं हो रही हैं, एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली के कुछ छोटे छोटे इश्यूज देखने के कारण से डिटैच भी मन कई बार अशांत हो सकता है, और आपको लगता है कि ये सब मुझे बेवजह में टॉल कर रहे हैं। अगर हम बात करें आपके परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, तो माता पिता का स्वास्थ्य भी यहाँ कुछ बेहतर होता नजर आएगा आपको, जो लंबे समय से मानसिक रूप से पीड़ित कर रहा था, लेकिन यहाँ कुछ तो ठीक होता नजर आएगा। और यदि बात करें हम आपके भाई बहनों का सपोर्ट बेहतर मिलता नजर आएगा। इस मंथ में पूरी तरह से सपोर्ट, फुल सपोर्ट मिलेगा भाई बहनों का। पारिवारिक माहौल बेहतर होता नजर आ रहा है, सबका एक दूसरे के साथ सपोर्ट होता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें आपके संतान की, जिनके संतान नहीं है, अगर वो संतान प्लान करना चाहते हैं तो वो संतान प्लान करने में बिल्कुल सक्सेस होंगे और एक उत्तम संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ नज़दीक में ही घर में किसी नए मेहमान के आने के संकेत भी मिलते नजर आ रहे हैं। संतान का यहाँ कद बढ़ता नजर आएगा, लेकिन इसके साथ ही अगर जो विद्यार्थी हैं सिंह राशि वाले, जो अपनी एजुकेशन आदि को कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए अगर माह देखा जाए तो ये पूरा माह आपको फुल सपोर्ट करेगा। लेकिन आपका ओवर कॉन्फिडेंस कहीं आपकी चीज़ों को खराब ना करे, इतना ध्यान रखिएगा कि आपको ये लगे कि नहीं मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। ये सब चीज़ें आपको बहुत पीछे ले जा सकती हैं। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस, इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा, टीचर्स आज का अच्छे से सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, ये आपकी बढ़ने में, वृद्धि करने में कहीं ना कहीं बहुत सहायक होगा। यदि हम बात करें आपके प्रेमी जीवन की, आपके मित्रों की, तो यहाँ इस मंथ में एक दूसरे का सपोर्ट तो मिलता नजर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे पे संदेह करते नजर आएंगे। मित्रों में भी बड़ा संदेह होगा कि मुझे लगता है जैसे इसने हमारी कोई चुगली कर दी है, इस तरह के कोई संदेह कर सकते हैं, या इसने कोई हमारी ऐसी बात कह दी जा करके, तो एक दूसरे में संदेह कर रहेंगे और अपने पार्टनर्स पे भी कहीं ना कहीं आपको संदेह हो रहा होगा, जिसके कारण से आपकी चीज़ें डाउट के कारण से खराब हो सकती हैं। लेकिन अगर कहीं कोई बात किसी से जाननी है, पूछनी है, या कोई संदेह है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो हमें सामने जाकर के एकदम फेस टू फेस अपनी बात बोलनी चाहिए। किसी के कहने, सुनने या बहकाने पे या किसी पे विश्वास करने का समय बिल्कुल ठीक नहीं है ये। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए आप बिल्कुल से रेडी हो जाइए एकदम से, बहुत ही जल्द। अभी तक जो डिले चल रहा था, अचानक कोई ऐसी बात बनती नज़र आएगी, और बात ही बनती नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि रिश्ता फाइनल पक्का, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एक आध कोई सेरेमनी भी होती नज़र आएगी। बात करें जिनके विवाह हो चुके हैं, उनके लिए यह माह थोड़ा सा ये कह सकते हैं ईगो एटीट्यूड के चक्कर में, या कई बार आपके फैमिली के थोड़े इन्वॉल्व होने से, या ससुराल पक्ष के कारण भी
एक दूसरे के मन में थोड़ा सा खटास पैदा हो सकती है। परिवार के कारण केवल थोड़ा सा उथल पुथल देखने को मिल सकती है, लेकिन इन सब चीज़ों को फैमिली से लेकर के अपने पार्टनर तक को अगर आप थोड़ा सा विवेक का उपयोग करेंगे तो समझाने में समर्थ रहेंगे। बात करें आपके भाग्य की, भाग्य का पूरा बेहतर सपोर्ट नजर आएगा, लेकिन मंथ के आरंभ में तो कुछ चीज़ें बहुत स्लो नजर आएंगी, क्योंकि भाग्य आपका जो मंगल है वो आपके 12वें भाव में जाएंगे। तो थोड़ा सा भाग्य का सपोर्ट तो है, लेकिन आपको चीज़ें बड़ी स्लो रहेंगी। यदि आप अपने बर्थ प्लेस पर काम कर रहे हैं तो काम करने में थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ चीज़ें भी बहुत स्लो मिलेंगी। जो आप उम्मीद करते हैं 10 रुपए की, तो आपको मिल रहा होगा 6 रुपए। तो इस वजह से आपको बड़ा अंदर से नेगेटिव फील होगा। लेकिन यदि आप बाहर कहीं कोई काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, या कहीं बाहर काम करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप निश्चिंत चले जाइए, आपको बेहतर लाभ होता नजर आएगा। या बाहर से कोई आपकी डील है, आप कोई व्यापारी हैं, बाहर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आपको ऑफर मिल रहा है, तो आप कर सकते हैं। बाहर से आपके इनकम के स्रोत बेहतर बन सकते हैं। लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ पे कोई नए काम को करने का बिल्कुल भी मत सोचें, ना कोई इन्वेस्टमेंट करें, ये तो नुकसान करेंगे अपना। राजनीतिक क्षेत्र के लोग, इनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कई बार मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। बल्कि यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि आपको लीडरशिप मिलेगी, आपको लीडरशिप डेवलप होगी। यहाँ पे आपको जिम्मेदारियाँ मिलेंगी और उनको निर्वहन करने में कई बार आपको लगता है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इन सब चीज़ों को हाथ में लीजिए, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपके लिए तकदीर को चमकाने वाला साबित होगा। फाइनेंस का फ्लो देखा जाए तो मंथ में इनकम के स्रोत थोड़े स्लो होंगे, पर हाथ खुला, खर्चे ज़्यादा दिखाई देंगे, जिसके कारण से फाइनेंशियल बर्डन देखने को मिल सकता है। मित्रों, ये पूरे मंथ की ये कहानी रहने वाली है, लेकिन यदि इस पूरे मंथ को बेहतर बनाना है, एक तो छोटी सी रेमेडी जरूर करें। एक तो भगवान सूर्य को नित्य जल देना आरंभ कर दें। एक तांबे के लोटा में जल लेकर के उसमें लाल पुष्प या रोली डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। इससे ही आपके सारे मनोरथ पूर्ण सिद्ध होंगे और आगे बढ़ने का आपको बेहतर मौका मिलेगा। ये सारी जानकारी राशि पर आधारित है, जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपने बारे में, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके बात कर सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। आइए अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।